जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी भाइयों को। देखिए, एमपी पुलिस के लिए बड़ी अपडेट एक सामने आई, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, जिसका खामियाजा पटवारी में बहुत सारे लोगों ने मतलब के भुगत लिया है। और उन्होंने ऐसा चीज़ें उनके साथ हुई है कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए। उनकी नौकरी निश्चित थी, उनका अच्छा खासा नंबर भी था, लेकिन ये गलती के कारण उनका जो तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। अगर प्रूफ नहीं था तो पक्की बात ये थी कि वहाँ पर अखबार में खबर भी आ रहा था कि उनके खिलाफ़ एफआईआर जो है तो किया जा रहा है और डिबार्ड किया जा रहा है, मतलब आगे से वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और परमानेंटली उनको जो है तो बहुत सारी समस्या यहाँ पर आने वाली थी। तो बहुत सारे लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं इस डर से। और जो तो इस चीज़ यहाँ पर भी पुलिस में भी बहुत सारी चीज़ें हुआ है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ क्लियर होने के बाद भी बाहर हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि दो ऐसी गलती यहाँ पर हुए कैंडिडेट से जो बहुत बड़ी गलती एक साबित हो सकती है। तो यहाँ पर वर्दी फिर आपको फाइनल हो सकता है कि नहीं मिलेगा। और फिजिकल की बात करता हूँ तो थोड़ा लेट हो सकता है, इसके बारे में क्या अपडेट है वो भी बताऊँगा। फिजिकल को बड़ी जानकारी सामने आई। देखिए, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। देखिए, ये जब रिजल्ट आया था, आपको थोड़ा सा देखो इसको आप, ये जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का रिजल्ट आया था, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सब कुछ चीज़ों को दिया गया, ये अच्छी बात है, लेकिन पर गौर यहाँ पर करने वाली क्या बात है वो चीज़ समझ लो आप। देखिए, गौर यहाँ पर क्या करने वाली, जैसे यहाँ पर देखो कैटेगरी, जो भी कैटेगरी दिया है, हमारे जिनका एसटी कैटेगरी बता रहे हैं, मेल हैं और डोमिसाइल है कि मतलब मध्य प्रदेश के हैं, तो ठीक है, यस है। बोनस एलिजिबिलिटी यही मेन पॉइंट है। अगर बोनस एलिजिबिलिटी में यस है और अप्लाइड प्रेफरेंस में यस, तो ये अप्लाइड प्रेफरेंस से कोई दिक्कत नहीं कि प्रेफरेंस आपने दोनों का अप्लाई किया था तो ठीक है, अप्लाइड प्रेफरेंस यस, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर बोनस एलिजिबिलिटी, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसा है, देखिए, यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हो तो ऑप्शन आता है क्या आप संविदा वर्ग, संविदा कर्मचारी हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या रहते हैं कि नया नया शॉप खोले रहते हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट अपने से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, मोबाइल से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, या कहीं ऐसा एक जगह पे फॉर्म भरवाते हैं जिसको जानकारी नहीं होती है। तो बाद में क्या होता है कि अब देखिए, यहाँ पर जैसे इस कैंडिडेट के मामले में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जानकारी निकाला है, तो ये कैंडिडेट कोई भी काम ऐसा नहीं करता है कि संविदा ये कहलाए। ये ऐसे ही मेहनत मजदूरी नॉर्मल करते हैं, ना तो टीचर है, कुछ भी ऐसी गवर्नमेंट या अर्धशासकीय पोस्ट में नहीं है जो संविदा में लाभ ले सके, और ना ही कोई इनके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र भी नहीं है। लेकिन इनको देखो कि बोनस एलिजिबिलिटी में यस है, इसका ये खामियाजा इनको लास्ट में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि इनके खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ध्यान दिया गया तो एक्शन जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरवा रहे हो तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बड़े पढ़े लिखे अभ्यर्थी हो, इतना गैर जिम्मेदाराना और इतनी बड़ी आप चूक नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप फॉर्म चाहे शॉप वाले से भराओ या कहीं से भी भरवाओ, आपको वहाँ पर प्रॉपर ध्यान से फॉर्म भरवाना है। ऐसा नहीं है कि आप गलती कर रहे हो बाद में फिर आपको जो है तो सिलेक्ट कर जाते हो बाद में, तो ऐसा चीज़ें नहीं हो। बाकी यहाँ पर देखो कि क्वालिफाइड भी है, 87% में ये क्वालिफाइड है। लेकिन फाइनल क्वालिफाइड होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देख भी सकते हो कि पटवारी में वो क्या गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि वहाँ पर खबर आ रही थी कि जो दो चार ऐसे गए तो उनके खिलाफ की देखोगे कि न्यूज़ में आया था कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, एफआईआर दर्ज करवा दी गई और वो आज केस लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ भी ना हो जाए, तो इसका ध्यान रखना। अब देखिए, एक और अभ्यर्थी का जो है तो मेरे पास ये चीज़ रखा हुआ था, आप देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट दिखाया गया है, यहाँ पर देखो कि ये भी एसटी कैटेगरी से हैं, मेल हैं और डोमिसाइल हैं यस, मध्य प्रदेश के हैं। बट यहाँ पर बोनस एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने फॉर्म जो है तो अच्छे से भरा है और ध्यान से भरा है, तो बोनस एलिजिबिलिटी नहीं है। तो इनको जो कोई भी प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो ये चीज़ होता है इसमें, तो ये प्रॉब्लम इसको नहीं आएगी। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान सकते हो, जबकि एसटी कैटेगरी के ही हैं और सेम चीज़ें इनके ऊपर, मतलब ये जो कैंडिडेट है और जो पिछला कैंडिडेट मैंने दिखाया, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम वर्क करते हैं, सेम कास्ट के भी है, देख सकते हो कि सेम कैटेगरी भी है। बट अंतर केवल ये आ गया कि इन्होंने फॉर्म भरने में जो है तो इन्होंने गलती एक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोनस एलिजिबिलिटी में यस, यानी संविदा वर्ग में इन्होंने यस कर दिया। संविदा वर्ग में यस करने का एक और वो होता है कि गवर्नमेंट को या जो एस भी होता है, जैसे रिजल्ट बनता है तो मेरिट उसका थोड़ा सा कम में उठता है, तो हो सकता है कि इनका नाम उसी के माध्यम से आ गया हो, तो भी बाद में यहाँ पर दिक्कत होगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो, जैसे यहाँ पर एक रिजल्ट है, देखोगे कि मेरा ही रिजल्ट है, तो इसमें देखोगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और मेल जेंडर है, सब कुछ दिया गया, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखोगे कि बोनस एलिजिबिलिटी में नो है। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत लोगों से गलती एक हुआ है कि संविदा वर्ग में यस कर दिया है,
लेकिन यहाँ पर भी नो है। तो यही एक ज़रूरी चीज़ है। बाकी यहाँ पर देखो क्वालिफाइड में तो क्वालिफाइड भी है, ऐसा कुछ नहीं है। कांस्टेबल जीडी डीएफ में 87% में क्वालिफाइड है, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट में सेकंड स्टेज है, तो फिजिकल बस केवल होना है यहाँ पर। तो इस तरह से चीज़ों को देखोगे कि बहुत बड़ी गलती कैंडिडेट्स ने किया है। तो यहाँ पर एक मेन यही पॉइंट बन रहा है कि आपको ऐसी गलती नहीं करना है। देखिए अगर गलती हो भी गए तो आपको अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आगे से जो भी फॉर्म भरते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे व्यापकों के फॉर्म आने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि दोबारा भी ऐसा फॉर्म आप जो है तो गलती कर दो। अगर आप हो संविदा में, अगर आपको बोनस एलिजिबिलिटी की आवश्यकता है, एनसीसी है, सब कुछ है, तब अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप कर दिए हो गलती से, तो आप जाना फिजिकल के लिए, आपको बताना है, वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि मैं जो तो यहाँ पर ऐसा गलती हुआ, एफिडेविट वगैरह से अगर वो काम चला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप बाहर भी हो सकते हो, ये भी ध्यान रखना। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो पटवारी के खबर के माध्यम से मिला है कि जैसे वहाँ पर अपडेट दिया गया था, उस हिसाब से देखोगे तो आप बाहर भी हो सकते हो। बट आपको अभी जो है तो मायूस नहीं होना है, आपको अभी कॉन्फिडेंस बना के रखना है, फिजिकल करना है, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। उसका हो सकता है कि आपके साथ अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।